कह रहा है कि इधर साइड पे बम पड़ा है, पहले उसको जरा साइड पे कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 9 मई रात के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं। जब से इमरान खान की पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त आई है तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि पेरोल है क्या और इसका फैसला कब होना है। कहीं सोशल मीडिया पे अभी मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग ट्वीट्स कर करके बता रहे हैं कि दरख्वास्त सुबह के लिए फ़िक्स हो गई है। तो मैंने अपने कोर्ट रिपोर्टर से मालूम कर लिया है, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रा इस जंगी माहौल में थोड़ा मूड बेहतर करते हैं। सबसे पहले आप ज़रा ये क्लिप देखिए कि इंडियन मीडिया ने कैसे भारतीयों का मानसिक संतुलन बुरी तरह बिगाड़ दिया है। जरा क्लिप देखें। जी न्यूज इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुका है, इंडिया टुडे कराची पे हमला कर चुका है। देखिए देखिए, टाइम्स नाउ ने पाकिस्तान को इन्वेड कर दिया है और जी न्यूज ने शाहबाज का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का सरेंडर करवा दिया है। और आज तक ने हमारे फाइटर जेट्स ही उड़वा दिए और लोकेशन बताए बिना तो खबर कैसे ही बताते। हर चीज का समय बता दे ना, कब कहाँ क्या हो रहा है सब बता दे। सोचो दी अमाउंट ऑफ मिसलीडिंग दैट गोदी मीडिया इज डूइंग कि एक यूनियन मिनिस्टर नहीं जांच पाया कि सच क्या है सच नहीं है। इतना ज्यादा गुमराह, इतना ज्यादा मतलब हम लोगों को भटकाया जा रहा है। द अमाउंट ऑफ मिसलीडिंग इन दीज मूव्स, द अमाउंट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, द अमाउंट ऑफ ब्रेन वॉशिंग ऑफ दीज मूव्स। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। वो अमिताभ बच्चन वाली अगर मुझे मीम मिलती तो मैं यहाँ पे ज़रूर लगा के आपको दिखाता। एनीहाउ, इंडियन मीडिया ने ऐसा झूठ बोला है कि अब वो खुद भी माफ़िया मांगने लग गए हैं और उनको पता चल गया कि व्यूअर्स ने हमारा बाइकआउट करना शुरू कर दिया। अब वो माफ़िया मांग मांग कर कह रहे हैं कि जनाब गलती हो गई, आज से हम कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट जो सही मालूमात है वो आप लोगों तक पहुँचाएँ। लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। हमारा आपसे वादा है 100% और पूरी तरह से सत्यापित खबरें आप तक पहुंचाने का। और वहाँ के लोगों ने भी ये तस्लीम कर लिया है कि इंडियन मीडिया अपनी ही आवाम का बदतरीन दुश्मन बना रहा है इस पूरे जंगी माहौल में। और ध्रुव राठी को आप जानते होंगे, बड़ा मशहूर यूट्यूबर है इंडिया का। उसने भी अपनी आवाम से ये मुतालबा किया है कि ऐसे लोगों को आप ट्विटर से ब्लॉक कर दें। ये मेजर गौरव आर्या जैसे लोग जो पता नहीं किधर किधर तक हमला करा चुके थे और उनके जज्बात देखने लायक थे, अब वो जब देखते होंगे अपनी उन क्लिपिंग्स को तो मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत तो शर्म करेंगे ही। जिस तरह से थू थू कर रही है पूरी इंडियन अवाम इनके ऊपर। जो इंटरनेशनल आउटलेट्स हैं, TRT वर्ल्ड को मैं देख रहा था, उन्होंने भी बताया कि इंडियन न्यूज़ चैनल्स ने कैसे कोऑर्डिनेशन के साथ एक पूरी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुई है फेक वॉर न्यूज़ फैलाने की। और उनके एक से लेके एंड तक तमाम चैनल्स इसमें शामिल रहे और एक से बढ़ के एक उन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई है इस पूरे मामले में। तो पाकिस्तानी जो है वो पहले भी चिल थे, अभी भी चिल हैं। अब तो ड्रोन का डर ही ख़त्म हो गया। वो उन्होंने इतने ड्रोन भेजे और हमने इतने गिरा दिए हैं कि अब वो माहौल ही नहीं रहा। सोशल मीडिया पर नई मीम्स बना दी हैं लोगों ने कि जिन जिन शहरों पे अभी तक ड्रोन नहीं पहुंचा तो वो ड्रोन लिख के कोई 8171 पे मैसेज करे। मतलब ये हाल है यहाँ के लोगों का कि वो इस तरह से इतना ही सीरियस ले रहे हैं इन ड्रोन्स को। और तो और अवाम ने ड्रोन अब ऐसे मारना शुरू कर दिया जैसे कोई तीतर बटेर का शिकार नहीं होता, खेतों में जाके बंदूकें लेके, जहाँ कहीं नज़र आता है अवाम उनके पीछे पीछे। तो ये इस तरह से यहाँ पे माहौल चल रहा है। और बाय द वे, मेरा सबसे फेवरेट क्लिप इस पूरे माहौल में, इस जंगी माहौल में मेरा सबसे फेवरेट क्लिप वो ये रहा। ज़रा सुनिए, फिर ज़रा सियासी माहौल पे बात करते हैं। बड़ा दिलचस्प क्लिप है। बिलाल ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਪਿਆ। तो इससे साबित हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बिगनर्स के लिए नहीं है। मतलब कितने आराम से वो कह रहा है कि यार ये बम पड़ा, ज़रा इसको पहले आगे साइड पे कर ले। कमाल नहीं हो गया? खैर, इस सारे माहौल में एक ख़बर ये है कि जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा है आदिल अल जुबैर, वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। और उनकी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हो चुकी है। और इसमें यकीनी तौर पर जो इंडिया से वो बातचीत करके आए हैं, पहले वो चूँकि भारत गए थे न्यू दिल्ली, उधर उन्होंने जयशंकर से मुलाकात की जो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा है। उसके बाद वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यकीनी तौर पर कोई ना कोई डी एस्केलेट कराने के लिए मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आ जाइए ज़रा सियासी खबरों के ऊपर बात करते हैं। आज इमरान खान का एक तगड़ा साथी आपको पता है रिहा हो के आ गया है। मैं पेरोल के ऊपर भी आता हूं, लेकिन पहले उनके ज़रा तगड़े साथी पे बात कर लेते हैं। वो साथी कह लीजिए, रहनुमा कह लीजिए, उनका साथी असीर कह लीजिए, मियाँ इबाद फ़ारूक जो है वो 2 साल के बाद अपने अहल खाना से आ मिले हैं। और आज उनकी वीडियोस देखी, यकीन मानिए जब मैंने सोशल मीडिया के ऊपर नमाज जुम्मा के बाद कुछ वक्फे के बाद जब मैंने स्क्रॉल करना शुरू किया तो वो फुटेज जो मैंने देखी ना,
उसने बहुत खुश कर दिया। मतलब मैं काफ़ी अरसे से ये ख्वाहिश भी थी, ये चाहता भी था कि मियाँ इबाद फ़ारूक जो है वो किसी तरह से रिहा हो के अपने अहल खाना से मिलें, क्योंकि उनके बेटे के जाने के बाद उनके अहल खाना पर क्या बीती है ये हम में से तो कोई जानता ही नहीं है। तो बहुत मुश्किल हालात रहे उनके लिए भी। तो वो आज हमने उनको पहली बार देखा हथकड़ियों के बगैर। 2 साल के इस पूरे टेन्योर में उनको हथकड़ियों के बगैर, इवन जब उनके बेटे का नमाज जनाजा था तब भी मुझे वो लम्हे याद आ जाते हैं कि वो पुलिस वालों ने उनको यहाँ से पकड़ा हुआ था कि ये कहीं भाग ना जाए। और आज उनको बगैर किसी रुकावट के हथकड़ियों के बगैर देख के अच्छा लगा। हाथ में उन्होंने कुरान शरीफ पकड़ा, घर आए, फूलों से इस्तकबाल हुआ, उनके बड़े भाई उनको लेके पहुँचे। तो अब मेरा ख्याल है उनको अपनी फैमिली के साथ थोड़ा वक्त स्पेंड कर देना चाहिए, बजाय इसके कि सारे लोग पहुंच जाए इंटरव्यूज़ करने और उनके लिए कोई नई मुश्किल पैदा हो। उनको कुछ टाइम के लिए मेरा ख्याल अब रिलैक्स होना चाहिए। बड़ा उन्होंने मुश्किल टाइम गुजारा है, लेकिन दिलेरी भी उस बंदे ने कोई अखीर ही कर दिया। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो भी शायद पैरोल पर ही रिहा हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी जो सज़ा है वो मुकम्मल काटी है। 2 साल उनको सज़ा सुनाई गई थी, आज 2 साल पूरे हुए और उनकी रिहाई अमल में आई है। अब क्वेश्चन यह है कि इमरान खान साहब कब रिहा होंगे? कौम को असल इस चीज़ का इंतज़ार है। बाकी ये ख़बरों शबरों के जंगी माहौल में ये तो खैर साथ साथ चलती रहती हैं, तो अटेंशन थोड़ी बहुत आगे पीछे होती रहती है, लेकिन वापस फोकस उसी चीज़ के ऊपर आ जाता है कि इमरान खान कब रिहा होंगे। आज इस हवाले से एक अपडेट ये आई कि उनकी रिहाई के लिए पेरोल की दरख्वास्त दे दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब पेरोल होता क्या है? बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी ये पूछ रहे थे, मुझे बताना चाहिए था पहले के व्लॉग में भी, लेकिन मुझे लगा कि शायद हम बहुत ज़्यादा जिक्र कर चुके हैं तो सबको मालूम ही होगा। आपने अक्सर ख़बरों में सुना होगा कि फ़लाँ कैदी को पेरोल पर रिहा कर दिया गया। तो एक्चुअली पाकिस्तान में ये एक कानूनी अमल है, रिहाई का एक कानूनी अमल है, जिसके तहत किसी भी कैदी को मखसूस शराइत के साथ आर्जी या निस्बतन लंबे अरसे के लिए जेल से रिहा किया जा सकता है। और इसका मुकम्मल इख्तियार हुकूमत के पास होता है। यानी अगर कोई कैदी पंजाब हुकूमत की डोमेन में है तो ये पंजाब हुकूमत का इख्तियार है, कोई केपी हुकूमत की डोमेन में है तो उसका इख्तियार है, वो किसी को भी रिहा कर सकता है पैरोल पे। और इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी सज़ा ख़त्म हो गई है, बल्कि ये एक महदूद मुद्दत के लिए दिया जाने वाला रिलीफ है। और कैदी जो है वो इस दौरान हुकूमती निगरानी में ही रहता है कुछ कंडीशंस के साथ। यानी किसी हंगामी सूरत हाल में या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आम तौर पर ये ऑफ़र दी जाती है कैदी को। अमूमन किसी की वफ़ात हो जाए या कोई किसी की बच्ची की या किसी अहले खाना की कोई बहुत ही करीबी की किसी की शादी है जिसमें उसकी शिरकत बहुत ज़रूरी है, तो वो दरख्वास्त दे देते हैं। ऐसे मौक़ों पर होता है, या फिर कोई नेशनल एमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो। तो अभी इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो नेशनल एमरजेंसी के उस ज़मरे में लाके उसके लिए अप्लाई किया गया है। और इसमें ज़ाहिर बात है पंजाब हुकूमत को भी फ़रीक बनाया गया है। तो लेकिन होता यह है कि इस पूरे अरसे के दौरान एक तो वो जो कैदी जिसे रिहा किया जाता है वो हुकूमत की निगरानी में और कुछ शराइत के साथ ही रहता है। तो इमरान खान साहब के लिए हुकूमत की निगरानी में रहना, कुछ शराइत के साथ रहना, इस किस्म की रिहाई मुझे नहीं लगता कि उनको काबिल कबूल होगी। वैसे उन्होंने कोई एतराज़ भी नहीं किया अभी तक के लिए, लेकिन उनके लोगों ने बहरहाल ये दरख्वास्त दायर कर दी है। अब मैंने अपने कोर्ट रिपोर्टर से चेक किया, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि वो सुबह 9 बजे के लिए फ़िक्स हो गई है, लेकिन एक तो इतनी जल्दी दरख्वास्त फ़िक्स कोई नहीं होनी। ये तो आप जेहन से निकाल देंगे, सुबह फ़िक्स हो जाए, परसों तरसों, ये इतनी जल्दी हो जाए अनटिल अनलेस के कोई बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की पीछे बातचीत ना हो रही हो या कोई ऐसी निगोशिएशन ना हो रही हो जिसमें ग्रीन सिग्नल मिल जाए। अदरवाइज़ तो ये बहुत ही मुश्किल है। और मैंने फिर चेक भी कर लिया अभी अपने कोर्ट रिपोर्टर से, हुसैन चौधरी साहब से, तो उन्होंने बताया कि अभी ऐसी कोई ख़बर नहीं है, ना ये दरख्वास्त गौर के लिए भी टेबल पर भी पहुंची है, सिर्फ अभी उन्होंने लेके साइड पे रख दी है। तो देखते हैं इसके ऊपर आगे फर्दर क्या होता है, लेकिन फौरी तौर पे इसकी समाअत जो है उसका इम्कान कम ही लग रहा है। तो एक इनिशिएटिव के तौर पर तो ये चीज़ बेहतर है कि इमरान खान की रिहाई के लिए चलें किसी ने कोई एफ़र्ट किया है, दरख्वास्त दायर की है या चलें एक स्टेप ही लिया है, लेकिन वो कितना कारगर होगा अमली तौर पे, उसके ऊपर कितना अमल दरामद होगा। कुछ लोग सनसनी फैलाने के लिए तो आपको बता देंगे कि जनाब कल आ रहे हैं, तो परसों आ रहे हैं, तो ही इज़ कमिंग, तो ही इज़ इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमेशा के लिए जेल में रहना है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आज मैंने देखा ख्वाजा आसिफ ने भी एक बयान दिया है ऐवान में। उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है कि हम ज़रा इस सारी सूरत हाल से निकल जाएंगे जो जंगी माहौल है, उसके बाद मुल्की मामलात में यानी अंदरूनी मामलात में यकजहती पैदा करने के लिए भी चीज़ों को डील किया जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में हालात शायद कुछ बेहतर हों। आपने देखा ये 9 मई में अब कौम थोड़ी इकट्ठी दिखाई दे रही है। इस 9 मई में ऐसा नहीं है कि एक पार्टी को सिंगल आउट करके दहशतगर्द और इंतशारी टोला करार दिया गया। इसमें थोड़ी सी यूनिटी का हमें बल्कि थोड़ी नहीं अच्छी खासी यूनिटी का हमें मामला नज़र आया।
आज हमने देखा पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां निकाली गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। गो के इमरान खान के हक़ में है वो सारी रैलियां, लेकिन उन्वान क्या है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसमें जो मैसेज दिया जा रहा है वो भी यूनिटी का है। हमने देखा रावलपिंडी में हुई रैलियां, फिर खैबर पख्तूनख्वा में कुछ इलाकों में हुई। आलिया हमज़ा ने यहाँ पर फुटेजेस वगैरह शेयर करके बताया अपने ट्विटर अकाउंट पर भी, आगे पीछे भी, कि अच्छी खासी पार्टिसिपेशन जो है वो हुई है। तो देखते हैं कि कब थोड़े से मामला बेहतर होते हैं। जाते जाते एक पब्लिक सर्विस मैसेज आप लोगों के लिए वो ये कि इन हालात में जब ये जंगी माहौल चल रहा है तो साइबर दहशतगर्दी का भी ख़तरा अपनी जगह बरकरार है, मौजूद है, बल्कि इसकी अटैम्प्ट्स हो रही हैं भारत की जानिब से, मुसलसल अटैम्प्ट्स हो रही हैं। तो पाकिस्तानी कुछ, मैंने दिन में भी बताया था आपको, सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है वो एक कुछ तो ब्लॉक करने की हुकूमती सतह पर कोशिश की, फिर ये साइबर के महाज के ऊपर उन्होंने कुछ अकाउंट्स हैक करने की भी कोशिश की है। अब इसके जवाब में पाकिस्तानी हैकर्स ने ऑपरेशन सालार के तहत एक जवाबी हमला किया है, एक तरह से यूँ समझ लिए, जिसमें भारत की इब्तदाई तौर पर कुछ 4-5 के करीब वेबसाइट्स बताई गई हैं, जिनके नाम अभी मालूम नहीं है, लेकिन बताया गया है कि वो वेबसाइट्स हैक की हैं और उन पर पाकिस्तानी परचम जो है वो लगा दिए गए हैं। ये पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है। और फिर ये बताया गया कि ये वॉलंटियर ग्रुप है, कोई ऐसा नहीं है कि हुकूमती सरपरस्ती में कुछ हो गया, ये वॉलंटियर ग्रुप है जिन्होंने ये कार्रवाई की है। और एक तरह से वहाँ से आने वाले जो साइबर हमले हैं या एक प्रोपेगेंडा हो रहा है या जो जुल्म शुरू किया गया है उसका रद्द-ए-अमल है, उसका जवाब है। और इस मुहिम का मकसद भारतीय ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर एक वाज़े जवाब देना है कि जनाब हमारी तरफ से भी ये सारा कुछ हो सकता है। बट इस सारे माहौल में जो एक अफसोसनाक चीज़ है वो ये कि दोनों मुल्कों के इस माहौल ने क्रिकेट को मुतासिर कर दिया, और उधर भी IPL सस्पेंड हो गया, इधर PSL जो है उसे कॉल ऑफ कर दिया गया। पहले कहा कराची शिफ्ट कर दे, फिर कहा दुबई चला जाए, अब वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। अच्छी बात है, इस जंगी माहौल में तवज्जो जो है वो इस किस्म की चीज़ों की बजाय फोकस एक तरफ ही होना चाहिए। तो सारी फ्रेंचाइजीज़ ने मिलकर फ़ैसला किया कि मुल्क इस वक्त हालत जंग में है, तो क्रिकेट शिकेट बाद में देखी जाएगी। आखिरी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। आपने जस्टिस आयशा मलिक का नाम तो सुना ही होगा, बड़ी दबंग जज साहिबा हैं, और उन्होंने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम एक शिकायती ख़त लिखा और ये बताया कि उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो अपना इख्तलाफी नोट लिखा था उसको उनकी हिदायत के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया, और IT डिपार्टमेंट ने माजूरी जाहिर किया है वो उनका इख्तलाफी नोट अपलोड करने में। तो उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा है कि आप फौरी तौर पे इसमें इंटरवीन करें, मुदाखलत करें, और जो उनका इख्तलाफी नोट है वो वेबसाइट के ऊपर आए ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। तो आयशा मलिक साहिबा ने क्या इख्तलाफी नोट लिखा होगा, इलेक्शन कमीशन को किस तरह से उन्होंने लताड़ा होगा या क्या कहा होगा, उनके बारे में क्या उनके रिमार्क्स होंगे, कहीं वो ना हेडलाइंस में आ जाएं या कहीं वो ना अंडर डिस्कशन आ जाए, शायद इसलिए ये कोशिश की गई। लेकिन जब भी वो इख्तलाफी नोट सामने आएगा वो पढ़ने के लायक होगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।